सर आपने तारफ सही मुगल मेरा एजुकेशन एज ए हार्टिकल्चर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद तो और फॉर लास्ट 10 years आई एम इन मीडिया और काविश है कोशिश है कि एग्रीकल्चर की तरक्की वास्ते अपना किरदार अदा करिए और ज़रूरी साइंसदान जो काविशां कोशिशां कर रहे हैं उन्होंने लोगों तक उन्होंने पहुँचाइए और काश्तकारां वास्ते ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਕੀਕੀ ਮਸਾਇਲ ਨੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਤਕਰੀਰਾਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਔਨ ਗਰਾਊਂਡ ਜੋ ਰਿਐਲਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਫਾਰਮਰਸ ਦੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰਨਾ। ਅੱਛਾ, ਅੱਜ ਦੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹਦਾ ਫਾਰਮਰ ਦੀ ਮਈਸ਼ਤ ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਮਸਬਤ ਅਸਰਾਤ ਕੀ ਮਰਤਬ ਹੋਣਗੇ? ਸਾਰੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਸੀ। ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲੀ ਜੋ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਲ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹਾਰਟੀਕਲਚਰ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚੂँਕਿ ਹਾਰਟੀਕਲਚਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਫਲ ਫੂਲ ਸਬਜ਼ੀਆਤ ਇਹ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਕਬੀਲ ਹਾਂ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਪੋਸਟ ਹਾਰਵੈਸਟ ਲਾਸਿਸ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਫੀ ਏਕੜ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਇੰਸਦਾਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਜਦੀਦ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਡਿਵਾਈਸ ਕੀਤੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਤਹਿਕੀਕ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਯਕੀਨਨ ਬੜੀ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਸਾਬਤ ਹੋਏਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਿਓਗੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਦੇ ਰਵਾਇਤੀ ਗੈਰ ਰਵਾਇਤੀ ਫਸਲਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਉਣ? ਸਰ ਦੇਖੋ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਫਾਰਮਰਸ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਨਾਬ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨੌਲੇਜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਦੀਦ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸਰ ਗੱਲ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਗੱਲ ਹੈ ਅੱਪੜ ਦੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਤੈਅਸ਼ੁਦਾ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ 'ਚੋਂ ਕਮਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਫਾਰਮਰਸ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਸਬਜ਼ੀਆਤ ਕਾਸ਼ ਕਰਕੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦਾ ਵੀ ਰਾਹ ਲੱਭਣ ਬਲਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਤਰੱਕੀ 'ਚ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਵਰਲਡ ਓਵਰ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ फ़ायदा देती है। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सर ज़रा अपना तारफ़ कराइए नाज़रीन को। जी, मेरा नाम डॉक्टर शनावर वसीम अली है और मैं यहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेज यूनिवर्सिटी पंजाब में पिछले 8 साल से सर्व कर रहा हूँ। ठीक है, आप मेरे नाज़रीन किसान को ये बताइए कि वो रवायती फसलों और गैर रवायती में कैसे हुआ है, यानी कि रवायती फसल छोड़कर गैर रवायती फसलों में वो कैसे आए और उसको क्या फ़ायदा होगा? देखें, जैसे आप देख रहे हैं कि दुनिया में मौसम तेज़ी से चेंज हो रहे हैं, क्लाइमेट चेंज की आप बात सुनते हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट की बात सुनते हैं, तो इस बदलते मौसम के ज़ाहिर है बदलते तकाज़े हैं। इसमें हम देख रहे हैं कि हमारी सर्दियाँ जो हैं वो अब देर से शुरू हो रही हैं, जल्दी ख़त्म हो रही हैं, फोग का इशू है, स्मोक का इशू है। तो अब वो जो रवायती जो क्रॉपिंग थी, जो रवायती फसलें थी, ज़ाहिर है हमें अब उनसे हट के कुछ करना पड़ेगा, तभी जो है हम पाकिस्तान में जो है फूड सिक्योरिटी को अश्योर कर सकते हैं। आपने एक मेडिसिनल प्लांट पर बड़ा काम किया है, उसका नाम बता सकते हैं फार्मर को? हाँ जी, हम जी एलोवेरा पे काम कर रहे हैं जो कि मेडिसिनल प्लांट भी है और काइंड ऑफ निगलेक्टेड प्लांट भी आप इसे कह सकते हैं। पाकिस्तान में भी इसकी इतनी अवेयरनेस नहीं है तो हम उस पर काम कर रहे हैं। हम उसका जो है वो क्या फार्मर अगर उसको काश्त करे तो उसकी मार्केट है? इंशाल्लाह बन जाएगी। अभी ज़ाहिर उस तरह का अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, लेकिन चूँकि ये एक बड़ा ज़रूरी जुज़ है इसमें फार्मास्यूटिकल जो इंडस्ट्री है उसमें भी, कॉस्मेटिक में भी, तो जैसे जैसे कोई टिपिकली इस पे एलोवेरा पे जो बेस करते हुए प्रोडक्ट सामने आएंगी मार्केट में तो ज़ाहिर इसकी क्या बनेगी। इस कॉन्फ्रेंस के हवाले से जो हार्टिकल्चर 2020 इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है को फार्मर को मैसेज देना चाहेंगे, आम फार्मर के लिए फ़ायदेमंद हो? हाँ जी, देखिए जी, जो कॉन्फ्रेंसेज जो हैं वो ऑर्गेनाइज इसलिए की जाती हैं, तो हार्टिकल्चर का जो हमारा शोबा था उन्होंने कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की हार्टिकल्चर सोसाइटी के प्लेटफॉर्म से। तो मकसद इसका यही था कि जो भी कुछ जदीद टेक्नोलॉजीज़ हैं उनको जो है वो लोगों को इकट्ठा किया जाए, आपस में डिस्कशंस हों और उनको जो है वो लोगों को आम जो पब्लिक है उन तक भी वो टेक्नोलॉजी पहुँचे। तो उसमें दूसरे ममालिक से भी लोग तशरीफ़ लाए थे। कल ही मैं एक टेक्नोलॉजी वो देख रहा था, मिशिगन स्टेट यूनिवर्सिटी अमेरिका के एक प्रोफेसर थे, तो वो काम कर रहे हैं। तो उन्होंने बताया कि इंडिया के साथ उनका एक प्रोजेक्ट चल रहा है जिसमें उन्होंने बताया कि जो हमारा जो एक रवायती तरीका था ये प्याज को, टमाटर को जो है वो प्रिजर्व करने का, कि हम जो है वो किसी टोकरी में रख के तो ऊपर से जो है वो गीला कपड़ा, बोरी वगैरह जो है वो हम करते थे, तो वो काइंड ऑफ एक वो उसका जो चिलिंग इफेक्ट आता था एयर में, तो शेल्फ लाइफ बढ़ जाती थी। तो उन्होंने वो बताया कि इसी जो हमारी जो लोकल टेक्नोलॉजी इस पर बेस करते हुए उन्होंने कुछ जो है स्पेशल मटीरियल और कंस्ट्रक्शन का एक उन्होंने डिज़ाइन किया। तो ये इस तरह की कॉन्फ्रेंसेज जो हैं वो ज़ाहिर है ये बेसिकली फार्मर्स के लिए है ना, जो
जो कुछ एग्रीकल्चर में हो रहा है उसका अल्टीमेट जो फ़ायदा वो तो फार्मर को होगा। तो आई होप कि ये यहाँ पे जो चीज़ें जो पेपर पढ़े गए हैं और जो कुछ नए आइडियाज़ नई टेक्नोलॉजीज़ जो डिस्कस की गई हैं वो इंशाल्लाह एंड बेनिफिशियल जो है वो फार्मर ही होगा। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम सर, ज़रा कैमरे वाले देखना था। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सर, ये आपने प्रोग्राम इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज करवाई है, इसके फार्मर कम्युनिटी पर क्या असरात मुरतब होंगे? इसमें ज़ाहिर है हम ना पूरी दुनिया से लोग इसमें आ रहे हैं, पाकिस्तान के सारे रिसर्चर आ रहे हैं, फार्मर्स आ रहे हैं। तो इसके अंदर ज़ाहिर हम वो जो प्रॉब्लम्स हैं जो फार्मर कम्युनिटी को पेश आ रहे हैं उसके बारे में जिन जिन लोगों ने रिसर्च की हुई है उन रिसर्च को हम डॉक्यूमेंट करेंगे और इन तमाम सेशंस के फ़ौरन के बाद जो हमें प्रॉब्लम्स हैं उसके ऊपर रिकमेंडेशन देंगे कि फ्यूचर में इन प्रॉब्लम्स के ऊपर रिसर्च की ज़रूरत है। और जो ऑलरेडी रिसर्च हो चुकी है उसको हम फार्मर्स तक पहुंचाएंगे इस कॉन्फ्रेंस के कंक्लूडिंग सेशंस के दौरान। इसके अंदर रिकमेंडेशंस हैं उसके मुताबिक हम फार्मर को गाइड करेंगे कि आप इन जो प्रॉब्लम्स आप लोगों को आ रहे हैं उनके सॉल्यूशंस क्या हैं। कोई एक आधा सोल्यूशन जो फार्मर को बराह रास्त बता दें, वो तो अपने बाद में जारी करना ही है, मेरे फार्मर को डायरेक्ट बता दीजिएगा। फार्मर को बहुत ज़्यादा पोस्ट हार्वेस्ट जिस तरह लॉसेस हैं उनके लिए हमारे पास अभी एक इंटरनेशनल स्पीकर आए हैं जो कि यूएसए से हैं, मिशिगन स्टेट यूनिवर्सिटी से, डॉक्टर रैंडोल्फ। उन्होंने एक लो कास्ट सोलर पैनल सिस्टम, रेफ्रिजरेटर सिस्टम बताया है जो कि स्मॉल लैंड फार्मर के लिए है। क्योंकि स्मॉल लैंड फार्मर का मसला ये है कि जो हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स हैं वो बहुत ज़्यादा पेरिशेबल होती हैं और उनकी शेल्फ लाइफ बहुत कम होती है। तो इससे हमें ये एक इनोवेशन इससे मिली है कि हम वी कैन डिज़ाइन दिस लो कास्ट सोलर ड्रिवन रेफ्रिजरेशन सिस्टम फॉर द पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स। तो ये एक, इसके अलावा कई ऐसे और सिस्टम भी हमें इसमें से मिले हैं जिसके अंदर हमें ब्रिक बेस एक सिस्टम है, उसे कहते हैं लो एनर्जी कूल चैम्बर। तो वो भी इस तरह के डिफरेंट और आइडियाज़ भी हमें जो इसके अंदर डिस्कस करने को मिले हैं और जिससे जो लो कास्ट फार्मर्स हैं जिनके पास लो लैंड है, कम लैंड है, उनके लिए ये बड़ा अच्छा सिस्टम है। डॉक्टर साहब, आप इस कॉन्फ्रेंस के ऑर्गेनाइजर में शामिल ऑर्गेनाइजर्स हैं, मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। फार्मर कम्युनिटी की तरफ से हम आपको मुबारकबाद देते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप ऐसे काम को जारी और सारी रखेंगे। अल्लाह आपको खुश रखे। अल्लाह ताला हमारे इसमें, मैं स्पेशली कहना चाहता हूँ कि मेरे यहाँ के स्टूडेंट्स हैं उन्होंने बड़ी हेल्प की है मेरी इसमें। हमारे डायरेक्टर साहब हैं उन्होंने स्पेशली जो मेरे हॉर्टिकल्चर के तमाम टीचर्स हैं वो बड़ी खुशी हुई कि उन्होंने मुझे सदर बनाया और अब आज उन्होंने मुझे अप्रिसिएशन किया है जो कि मेरे टीचर्स हैं उनकी जो अप्रिसिएशन है वो मेरे लिए बड़ी मैटर करती है। बहुत शुक्रिया, बहुत थैंक यू सर जी। आया नु ਤੁਹਾਨੂੰ पंजाब यूनिवर्सिटी ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਰਟੀਕਲਚਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਮੇਰੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹ ਹਾਰਟੀਕਲਚਰ ਕਿਹੜਾ ਕੋ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤਜਰਬਾ 'ਚ ਇੱਥੇ ਕੀ ਡਿਲੀਵਰ ਕੀਤੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਸਕੇ। देखो हॉर्टिकल्चर जी है ना ये वैसी जिदा फसलों की खेती है इदा इन्हों की आ ये हम दो चीज़ा आ जानिया मेन एक तो सब्जियां आ जानिया सब्जियां तो जड़ियाँ सालाना है ना जिदा दूसरी फसल खेती वड्डी वो दाने हो गया ये फ्रैश होंगी है ताज़ी वड्डनी तो आप खाने हैं। तो एक तो ये समस्या आती है भी ज़्यादा देर की अस स्टोर नहीं कर सकते वो ना फिर जी खराब हो जाती है सब्जी। ये एक प्रेजेंटेशन तेसी सी दसिया भी किदा के स्ट्रक्चर बनाने देसी जिदा हम मतलब तुम एक मोड़ा कोठा जहा बना लिया छोटा जहा राइट वो इट्टां की बजाय तुसीं जां तां दो इट्टां दे दो तह हो गई दीवारां वो रेते की एक बनाती वो ना ठंडक रहेगी अंदर वो भी छड्ड के जिद्दां फैब्रिक जिद्दां कपड़ा है ना कोई पोर होंदे आ मतलब सुराख होंदे ना वो फिर जी हवा आती जाती रही है ठंडक रही है वो उदां दे तरीके की फिर लोड़ है ना। तो दूजे ये हॉर्टिकल्चर फल आ जाते हैं दरख्त आ जाते हैं दरख्तों के जो फल जो अपने को जो फ्रैश फ्रूट भी आ ताज़े जिद्दां आपां अंगूर आ। ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਤੋਂ ਵਾਕਿਫ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਤਸੀਰ ਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਿਓਗੇ ਉਹ ਫਲੋਰੀਕਲਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਫਸਲ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਫੁੱਲ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਦੇਣ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਫੁੱਲ ਤੇ ਦੇਖੋ ਸਾਰੇ ਗੁਲਦਸਤਾ ਜਦੋਂ ਬਣਦਾ ਇੱਕ ਫੁੱਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਸਾਰੇ ਬਣਨ ਨਾ ਗੁਲਾਬ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਗੁਲਦੋਦੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਮਤਲਬ? ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ
ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਰਵਾਇਤੀ ਫਸਲਾਂ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਆਵੇ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਫੁੱਲਾਂ ਵਾਲਾ ਪਾਸੇ ਆਵੇ? ਉਹਦਾ ਇਦਾਂ ਹੈ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਲਈ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਲਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਲ ਵੀ, ਫੁੱਲ ਵੀ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਵੀ। ਫੁੱਲ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਸੀਜ਼ਨ ਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਗੁਲਦੋਦੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਸਤਵਰਗ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਹਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਸਿਆਲਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਲਦੋਦੀ ਵੀ ਸਿਆਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ। ਗੁਲਾਬ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਪਰੀਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਲਾਇਆ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਮਤਲਬ ਗਲੈਡੀਓਲਸ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਟਿਊਲਿਪ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਠੰਡੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ, ਠੰਡੇ ਇਲਾਕੇ ਟਿਊਲਿਪ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਫੁੱਲ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨਾ, ਫੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਕੇ ਹਨਾ ਉਹ ਆਮਦਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਆ। ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਵੇਚ ਕੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਆ। ਫਲ ਲਾ ਕੇ ਹਨਾ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਕਿੰਨੂ ਆ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਸੰਤਰਾ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਅੰਗੂਰ ਆ। ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜੀ ਹਾਰਟੀਕਲਚਰ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੋਈ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਕੈਸਾ ਤਜਰਬਾ ਰਿਹਾ? ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਿਹਾ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਆਏ ਆ ਦੁਨੀਆ ਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਮਤਲਬ 25 ਬੰਦੇ ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਆ, 12 ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਹਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਲਿਆਉਂਦਾ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦਾ ਵੀ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ? ਮੈਂ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਆਇਆ ਜੀ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ 'ਚ ਕੀ ਫਰਕ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜਾਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜੇ ਦੇਖਿਆ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਸਾਰੇ ਜਗ੍ਹਾ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ? ਦਰਿਆ ਦਿਲ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਲਾਪੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਲਪੜੇ ਆ, ਹੀਰਾ ਫੇਰੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਨ ਚ ਹੁੰਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ, ਚਾਹੇ ਮੈਂ ਅਫਰੀਕਾ 'ਚ ਵੀ ਗਿਆ, ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਿਆ, ਕੈਨੇਡਾ ਵੀ ਆ, ਉਹ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਾਮਨ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਆ ਉਹ ਦਾਤਾ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਓਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦਊਗਾ ਹੀ, ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਏਗਾ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਤੇ ਕੀ ਗੱਲ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮਾੜੇ ਨੇ, ਭੈੜੇ ਹਾਲਦੇ ਨੇ? ਚੰਗੇ ਕੋਣਿਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਦਾਤਾ ਉਹ ਨੇਕ ਬੰਦੇ ਆ। ਅੱਛਾ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਕਿਸਾਨੀ ਵਿੱਚ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਕੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਆ, ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਕਮਾਈ ਖਾਣੀ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਕਿਸਾਨ ਹਰ ਮੁਲਕ 'ਚ ਇਤਜਾਜ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਲੱਭਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੀ ਆਊਟਪੁੱਟ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ? ਕਿਆ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਮੁਸ਼ਤਰਕ ਹੈ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਚ? ਹਾਂਜੀ, ਸਾਰੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇਹੀ ਹਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਰ? ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਦੂਜਾ ਫਰਕ ਇੱਥੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਦਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਦਾ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਘਟ ਗਈਆਂ, ਪਰ ਪਰਿਵਾਰ ਪਰ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਘੱਟ ਆ। ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸੈਂਕੜੇ ਏਕੜਾਂ ਵਿੱਚ ਆ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਏਕੜਾਂ 'ਚ ਵੀ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡਾ ਜਿਸ ਏਰੀਆ 'ਚ ਮੈਂ ਆ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਔਸਤਨ ਫਾਰਮ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਆ 300 ਏਕੜ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਪੁੱਤ, 2 ਬੰਦੇ ਚਲਾਈ ਜਾਣਗੇ ਉਹਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਡੇਅਰੀ ਰੱਖੀ ਆ, ਡੇਲੀ ਇੱਕ ਟੈਂਕਰ, ਜੇ ਟਰੱਕ ਲਾਓ, ਇੱਕ ਟੈਂਕਰ ਦੁੱਧ ਦਾ ਭਰ ਕੇ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਰਕਬੇ ਘਟ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਆਬਾਦੀ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ, ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ? ਇੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਲਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਅੱਛਾ। ਇੱਕੋ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਬਾਜ ਕਰੋ, ਕਣਕ ਲਾਤੀ, ਝੋਨਾ ਲਾਤਾ, ਚੌਲ ਲਾਤੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਕਮੋਡਿਟੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਜਿੰਨੀ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਸਲਾਂ ਲਾਵਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਅੱਛਾ ਹੈ ਨਾ। ਦੂਜਾ ਆ ਵੀ ਉਹ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਗਲਟ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਲਾਤੀ, ਆਪਣਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ, ਇੱਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਜੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਲਾਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਹ ਲਾ ਦਈਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਹੀ ਲਾ ਦਈਆਂ, ਸਾਰੇ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ, ਅਸਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਪੈਗਾਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਪੈਗਾਮ ਇਹੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੀ ਵਾਹੀ ਤਰਕੀਅਤ ਬਦਲ ਲੈਣ। ਹਾਂ, ਬਦਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਵੀ ਫਸਲੀ ਬਦਲਾਅ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਫਸਲੀ ਬਦਲਾਅ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਮਤਲਬ ਫਸਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਵੀ ਉਹ ਲਾ ਸਕਦੇ ਉਹਨੀਆਂ ਲਾਉਣ, ਹੈ ਨਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਅਨਾਜ ਵੀ ਲਾਉਣ, ਦਾਲਾਂ ਵੀ ਲਾਉਣ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਵੀ ਲਾਉਣ, ਫੁੱਲ ਵੀ ਲਾਉਣ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇੱਕੋ ਫਸਲ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਇਸ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਬਾਰੇ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਲਾਈ ਜਾਏ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫਸਲ ਲਾਤੀ, ਉਹ ਜੇ ਚੌਥੇ ਸਾਲ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਹੀ ਫਸਲ ਦੁਬਾਰਾ ਪੇ ਆਵੇ, ਉਹ ਬਿਹਤਰ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਦੂਜੇ ਸਾਲ ਉਹੀ ਆਈ ਜਾਵੇ। ਬੜਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। फिर मुलाकात। मेहरबानी। सर ज़रा मेरे नाज़रीन को तारुफ कराइएगा ज़रा। नुमान बाजवा मेरा नाम है, ऐसे गार्डन्स का मैं डायरेक्टर हूँ और ये बड़ा ज़बरदस्त इवेंट है जो हो रहा है और हम वी फील प्राउड दैट वी आर एसोसिएटेड विद इट। और कल का दिन ये ऐसे गार्डन्स के अंदर जो सारा फंक्शन हो रहा था, मेरा ख्याल ये है कि अंडर वन रूफ अ लॉट ऑफ ब्रेन वाज सिटिंग और जो रेलेवेंट फील्ड है पाकिस्तान की ग्रोथ के लिए, इफ़ एनीबडी कैन टॉक अबाउट इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ पाकिस्तान, तो the basic activity for that economic growth of Pakistan was happening there. All the research scholars were sharing their research papers. और सर ऐसे गार्डन या हार्टिकल्चर के पीछे क्यों पड़ा हुआ है? बिकॉज हम ये महसूस करते हैं कि हम लोगों को रिहाइश के लिए जगह मुहैया कर रहे हैं। ठीक है। तो लोगों की रिहाइश, साफ़ सुथरी आबो हवा, विदाउट प्लांट वी स्टैंड नोवेयर। ठीक है। और एक जुमला मैं आमतौर पे कहता होता हूँ कि मेरे बेहतरीन सेल्स पर्सन या मार्केटिंग पर्सन वो ट्रीज़ हैं, वो प्लांट्स हैं जो इर्द गिर्द लगे हुए हैं। आपकी इस कावश से एक पाकिस्तान का जो छोटा फार्मर है उसको क्या बेनिफिट मिलेगा?
मेरा ख्याल है हम अगर प्लेटफॉर्म मुहैया करते हैं, अपनी फैसिलिटीज़ मुहैया करते हैं मुख्तलिफ अदारोों को कि उनके लिए जो प्लानिंग कर रहे हैं, तो ये हमारे अपनी तरफ से एक छोटा सा काविश होगी। और इसका ऑब्वियसली व्हेन यू फैसिलिटेट रिसर्च एंड डेवलपमेंट दैट इज़ हैपनिंग फॉर द बेटरमेंट ऑफ दोज फार्मर्स, तो वो बहुत अच्छी चीज़ है। आप मेरे छोटा फार्मर 2 एकड़ से 5 एकड़ का जो मालिक है और जो 58 और 85% तक जाता है, क्या आप उनको कोई मैसेज देना चाहेंगे कि वो अपनी रवायती फसलों से हटकर गैर रवायती फसलों की तरफ आएँ? तो क्या उनको कोई मैसेज देना चाहते हैं? मैं उनसे ये कहूँगा कि वो इंडिविजुअली तो हर उस जगह पे नहीं जा सकते जहाँ पे ये सारा रिसर्च और डेवलपमेंट का प्रोग्राम शेयर किया जा रहा होता है, बट दे हैव टू बी एसोसिएटेड विद, उन लोगों को मुंसलिक होना पड़ेगा उन तमाम अदारों से या उनकी यूनियंस के साथ जो उस पर काम कर रही हैं। तो वो जब उनसे इंफॉर्मेशन लेंगे तो जो मॉडर्न टेक्निक्स आ चुकी हैं, वो 2 एकड़ के फॉर्म वाला भी बहुत बड़ी यील्ड ले सकता है, प्रोवाइडेड वो पानी में। जब मैं कल के रिसर्च पेपर्स देख रहा था, हालांकि मेरा डायरेक्टली ज़राअत से कोई ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन जो रिसर्च पेपर देख रहा था उसके अंदर बड़ी हौसला अफजा चीज़ें थी कि अगर किसी एरिया में गर्मी ज़्यादा है तो वो पौधों के लिए एयर कंडीशनिंग कैसे बग़ैर ज़्यादा पैसे खर्च किए हुए आ सकती है। हाइड्रोफोनिक्स की वो बात कर रहे थे कि लैंड कम भी हो तो डायरेक्टली पानी अगर पौधों को दे के तो वो पौधे, तो एग्रीकल्चर से मुंसलिक लोग जो हैं उनके लिए अब मेहनत अगर वो करते रहें और तवज्जो वो देते रहें तो कम लैंड कोई बहाना नहीं रहेगा ज़्यादा यील्ड देने के लिए। ये मुझे ये पता चला है। तो वो लोग जब अपने अपने इन इदारों के साथ मुंसलिक रहेंगे तो जल्द या बदेर सब तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच जाएगी। बेहतर ये होता है कि जितना वो इन्फॉर्मेशन सीख करेंगे तो वो ज़्यादा जल्दी उससे इस्तिफादा हासिल कर सकेंगे। निदाए किसान मैगजीन 39 साल से मुसलसल फार्मर कम्युनिटी की खिदमत कर रहा है। आप मेरे निदाए किसान के कायदीन के लिए कोई मैसेज देना चाहें आप? मैं उनके लिए भी मेरा मैसेज ये है कि बड़ा नोबल कॉज है जिसके लिए वो काम कर रहे हैं। इसका जज़ा सबसे बड़ा तो ये है कि अल्लाह ताला आपको देगा। जैसे हम ये कहते हैं कि ग्रीनरी और सब्ज़े के लिए जब आप काम कर रहे हैं तो आपको गायबी अमदाद हासिल होती है, बिकॉज मतलब आप एक पौधे को पानी दे के देखें, आपको महसूस होगा पौधा आपके लिए दुआ कर रहा है। तो आप तो माशाल्लाह सरसब्ज़ो शादाब पाकिस्तान के लिए काविशों में लगे हुए हैं और काबिल सताइश है आपकी ये तमाम काविशें। और हम दुआगो हैं कि आप अपने इस काम में कामयाबी और कामरानी अल्लाह ताला आपको अता फरमाए और जितने लोग इसके साथ मुंसलिक हैं उनके लिए भी आसानियाँ पैदा हों। नाज़रीन, किसान साथियों, आपने अभी जो हमारे साथ जो मेहमान खड़े हुए हैं इनकी नौमान बाजवा साहब इनका नाम है, और ये जो जितनी कॉन्फ्रेंस हो रही है और इस सिलसिले में हार्टिकल्चर के हवाले से जितने प्रोग्राम होते हो रहे हैं पाकिस्तान में, इसके रूबे रुआ हैं। हमारी दुआ है कि ऐसे लोग, ऐसे पाकिस्तानी जब तक ज़िंदा है और मज़ीद जो लोग छुपे हुए हैं वो मंजर यहाँ पर आएँ और फार्मर कम्युनिटी और पाकिस्तानी माशरे के लिए और किसानों के लिए वो काम करें। इसका अजर अल्लाह ताला आपको बहुत देगा। और उसकी अगर किसी को यकीन नहीं आता वो आके नौमान बाजवा से मिल लें और वो इस डिपार्टमेंट में से आके पूछें तो वो बताएँगे नौमान बाजवा फार्मर कम्युनिटी की, हार्टिकल्चर की, फ्लोरिकल्चर की किस कदर वसाइल फरावानी से फराम कर रहे हैं। इसका अजर इनको अल्लाह ताला अदा करे। मैं कुछ ऐड करना चाहूँगा अगर आप मुझे इजाज़त दें। तो ये विज़न मतलब यहाँ खड़े होके तो शायद मैं ये सारी तारीफ़ें हासिल कर रहा हूँ, लेकिन सोहेल अफजल मलिक जो चेयरमैन है हमारे अदारे के और शुएब अफजल मलिक, ये जो इनिशिएटिव है उनका है और वो ऑल द फंड्स दैट आर रिक्वायर्ड वो इसके लिए हमें खुली इजाज़त देते हैं कि सब्ज़ा, हरियाली, पौधे, दरख्त, इन चीज़ों के लिए वो नो लिमिट उनके पास है कि गो एंड स्पेंड दैट बिकॉज दिस इज़ द बिगेस्ट थिंग। आप अगर देखें आजकल टेलीविज़न चैनल्स पे या कुछ इदारे हैं जो आपको बताते हैं कि हवा की क्वालिटी कैसी है, तो पाकिस्तान के अंदर लाहौर, इंडिया में दिल्ली, बांग्लादेश के अंदर ढाका, ये 3 शहर दुनिया के गंदे तरीन शहरों के लिए कम्पीट कर रहे होते हैं रोज़ाना की बेसिस पे। आज भी अगर देखें तो हम तीसरे नंबर पे हैं, सेकंड नंबर पे दिल्ली है, ढाका सबसे गंदा है। रोज़ाना ये पहली, दूसरी, तीसरी पोजीशन इनकी होती है गंदा तरीन शहर के लिए। तो अगर हम लोग आजकल इस सारी चीज़ के ऊपर काम नहीं करेंगे तो आने वाला वक्त और एमरजेंसी क्रिएट कर देगा आपके। नाज़रीन, बाजवा साहब ने हमारी गलती को दुरुस्त की कर दी। उनके साथ पूरी टीम है, हम उस टीम का तहे दिल से मशकूर हैं और पूरे किसान कम्युनिटी की तरफ से और पूरे माशरे की तरफ से उनका शुक्रिया अदा करते हैं। और हमारी दुआ है
कि वो ऐसे काविशें और ऐसे प्रोग्राम और ऐसे सेमिनार और ऐसी कॉन्फ्रेंस मुनक़िद करते रहें ताकि हमारा माहौल फ़ज़ा साफ़ सुथरी रहे। यकीनन इनका बहुत बड़ा किरदार है, अल्लाह इनको आमीन। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। सर ये बहुत मुबारक हो, आपने ये यूनिवर्सिटी में हार्टिकल्चर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस का इनकाद किया है, क्या आप इसके बारे में कहना चाहेंगे? जी, ये पाकिस्तान सोसाइटी फॉर हार्टिकल्चर साइंस के प्लेटफार्म के अंडर और हमने इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चरल साइंसेज पंजाब यूनिवर्सिटी ऑफ द पंजाब लाहौर ने ये कॉन्फ्रेंस की है। इसमें हमारा पर्पज़ ये था कि डिफरेंट कंट्रीज़ से जो लोग हैं जिन्होंने हार्टिकल्चर की रिसर्च की है और हार्टिकल्चर क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए डिफरेंट प्रोसीजर्स, डिफरेंट मेथड्स यूज़ किए हैं और कंट्री की इकानमी को बूस्ट करने के लिए जो इक़दाम किए हैं, वो सारी अपनी रिसर्च जो है वो हमारे साइंटिस्ट के सामने, हमारे स्टूडेंट्स के सामने, हमारे फार्मर्स के सामने वो शेयर करें ताकि हम अपने कंट्री में वो जो नई टेक्नोलॉजीज़ हैं जो डिफरेंट कंट्रीज़ से और विद इन कंट्रीज़ जो हैं उन्हें हम जो है वो इम्प्लीमेंट कर सकें ताकि अपनी क्रॉप्स की प्रोडक्शन और उनकी क्वालिटी को हम इम्प्रूव कर सकें। आप मेरे फार्मर को कोई मैसेज देना चाहें ताकि उसकी मईशत बेहतर हो सके, कोई मैसेज दीजिए ज़रा। मैं अपने फार्मर को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि आप जो टेक्नोलॉजीज़ हैं उन्हें अडॉप्ट करें। वो हम होता ये है कि हमारे फार्मर्स जो हैं वो यही है कि बस एकेडेमिया, इंडस्ट्री और फार्मर्स के दरमियान कोई लिंकेज नहीं है। हमारे फार्मर्स जो हैं वो नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना ही नहीं चाहते। अगर वो करना चाहें तो कोई उनके पास नहीं भी पहुंचता तो वो खुद सर्च करके उनके पास पहुंच सकते हैं। और यहाँ पे तो ये है कि उनके पास एक्सटेंशन वर्कर्स और उनके पास डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस मौजूद हैं, लेकिन उन्होंने एक रखा हुआ कि हमारा जो कन्वेंशनल मेथड है, हमने इतनी खाद डालनी है तो हमने इतनी डालनी है, हमने इतना पानी देना है तो इतना ही देना है। तो इसलिए मेरा ये मैसेज है कि वो जो है वो नई टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करें। बहुत शुक्रिया। मेरा नाम आकिब हमीद है और मैं एग्रीकल्चर में पढ़ रहा हूँ इधर पंजाब यूनिवर्सिटी में और मेरा एग्रोनॉमी है स्पेशलाइजेशन मेजर सब्जेक्ट और 6वां सेमेस्टर मेरा चल रहा है। अच्छा, ये जो कॉन्फ्रेंस हुई है ये कैसा एक्सरसाइज है? कॉन्फ्रेंस एक बड़ी अच्छी एक्सरसाइज है। इसमें ये हमें जो नई चीज़ मिली है ना वो ये है कि हम एक बेसिक सब्जेक्ट पढ़ते हैं, काफ़ी सारे हार्टिकल्चर पढ़ते हैं, ऑर्गेनिक पढ़ते हैं, उसके अलावा हम सिट्रस पढ़ते हैं, लेकिन हम एक जो चीज़ पढ़ते हैं ना वो बेसिक पढ़ते हैं। लेकिन उसमें हमें अब इसमें ये जो फ़ायदा होगा, फार्मर काफ़ी आए। उनमें एक ओमान से प्रेजेंटेशन थी, वो ऑर्गेनिक फार्मिंग की थी। उसके बाद काफ़ी थी जिनके सिट्रस पे आप इस सारी एक्सरसाइज का कुछ दो अल्फाज में बयान करिए, क्या समझे जिससे फार्मर को समझ आ जाए कि इन्होंने कुछ गेन किया। नहीं, मैं यही बताना चाह रहा हूँ कि हमने बेसिक जो पढ़ा था लेकिन फिर हम बेसिक सिंपल चीज़ पढ़ते हैं। हमें कल बताया गया कि ऑर्गेनिक फार्मिंग जो है इसमें क्या क्या फ़ायदा है। अगर एक किसान है ना तो ऑर्गेनिकली अगर हम देखें तो किसान का एक माइंडसेट बना होता है कि ऑर्गेनिक अगर प्रोड्यूस करें तो वो कम प्रोडक्शन आएगी, इनऑर्गेनिक में ज़्यादा कन्वेंशनली अगर प्रोड्यूस करें तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। लेकिन अगर अब ऑर्गेनिकली मैनेज फार्म में अगर करें ना, हमें कोई फार्मर अगर पूछता है तो हम अगर उसमें ये बता सकते हैं कि अगर आप इस यानी कि अच्छे वे के साथ ऑर्गेनिक फार्मिंग भी करें तो वो एक अच्छा प्रोडक्ट दे सकती है। आप फार्मर को क्या मैसेज देना चाहते हैं? फार्मर को मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर तो आपके पास एरिया, क्योंकि मेन चीज़ है फूड अवेलेबिलिटी। अगर आपके पास ज़मीन ज़्यादा है, मसलन आपके पास अगर 5 एकड़ कम से कम है तो आप 1 एकड़ आप ऑर्गेनिक फार्मिंग करें, आपको एक अच्छी फूड मिलेगी। अगर आप उसको सेल ना भी करें, अपने घर के लिए आपको फूड मिलेगी। दूसरी बात यह है कि आपको उसका एक अच्छा इम्पैक्ट नज़र आएगा, उसकी आपको एनर्जी भी अच्छी मिलेगी, यानी कि उसमें कोई डिजीज़ फ्री हर चीज़ होगी और इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स उसमें कम होंगी, कोई उसका हार्मफुल इफेक्ट नहीं होगा। बहुत शुक्रिया सर। हमें अस्सलाम वालेकुम जी। आपने सर कैमरे की तरफ देखना, कैमरे उधर। अस्सलाम वालेकुम सर। राय साहब क्या हाल है? अब मुबारकबाद के मुस्तक हैं कि आपने फार्मर के लिए बहुत काम कर रहे हैं और खुसूसन एग्रीकल्चर टूरिज्म डेवलपमेंट के हवाले से। तो मैं आपको ये कहूँगा कि आपने ये जो कॉन्फ्रेंस का इनकाद करवाया है और ऐसे काम बेहतर करते हैं, यही काम क्यों कर रहे हैं आप? क्यों कर रहे हैं? हाँ जी। क्यों इसलिए कर रहे हैं कि हम पाकिस्तानी हैं और मुसलमान हैं और हमारे दीन में है कि आपने अपने साथ वाले की खिदमत करनी है, अपने मुल्क की खिदमत करनी है और ये हमारे मुल्क की खिदमत है। हमारा एग्रीकल्चर 65-70% हमारी इकॉनमी को चलाता है। ठीक है। अगर उसको हम बेहतर कर लें और उसको आगे लेके जाएं तो हमारे मुल्क का फ़ायदा है और हमारा फॉरेन एक्सचेंज बढ़ेगा और उसके साथ साथ हमारे जो लोकल्स हैं उनमें रोज़गार के मौके आएंगे। आपके जज्बों की कदर करते हैं, मुबारकबाद के मुस्तक हैं। क्या आप समझते हैं कि फार्मर के बेइंतहा मसाइल हैं उनको हल होने चाहिए?
बिल्कुल होने चाहिए जी। फार्मर को हमने कंज्यूमर से दूर कर दिया, ठीक है, बीच में मंडियां डाल दी, ठीक है, बीच में आड़तियों को डाल दिया। तो फार्मर को नहीं पता कि वो जो बना रहा है वो कौन खा रहा है, और कंज्यूमर को नहीं पता कि ये कहाँ से पक के और क्या किस तरीके से किन प्रैक्टिसेस से ये चीज़ें उनके टेबल पे आ रही हैं। दोनों को जब साथ में लाएंगे तो दोनों साइड से एक तो आपको जो टाइम आपका मंडियों में और इधर उधर वो, और जो आपका आड़ती फार्मर को ब्लैकमेल कर रहा है वो, और उसके अलावा जो फ्रेश फूड तक रसाई है कंज्यूमर को, ये सब चीज़ें इससे आ जाती हैं। आप बराह रास्त मेरे फार्मर को मैसेज देना चाहें कि वो कैसे इन चीज़ों से बचे? दोनों एंड से आप वाकफ़ हैं कि फार्मर लूट कैसे रहा है, लूट कौन रहा है, और फार्मर को क्या कहेंगे, वो क्या इक़दाम करे कि लूटने से बच जाए? फार्मर को जी हमारा मैसेज है कि आप इस सारी गेम के अंदर सबसे बड़े प्लेयर हैं, आपकी सबसे ज़्यादा मेहनत है इसमें, और इसका सिला आपको सबसे ज़्यादा मिलना चाहिए। आपने अपनी रात दिन, सुबह 4 बजे उठते हैं बेचारे, रात सारा दिन पसीना, गर्मी, सर्दी, ठंड, सांप उनको काट रहे हैं, कांटे उनको लग रहे हैं, और क्या क्या किस तरीके से, तो हमें पता नहीं है कि ये जो हम खा रहे हैं गंदम या ये चीज़, तो इसके पीछे कितनी बड़ी मेहनत होती है जिस तरीके से इनको लगाया जाता है। तो फार्मर को हमारा पैगाम ये है कि वैल्यू एडिशन की तरफ आएँ, बच्चों को कंप्यूटर सिखाएँ, ऑनलाइन सेल्स में आएँ, अपने पैरों पे खड़े हों। आपको आप बहुत ख़ास लोग हैं, आपको एक्सपोर्ट्स में आना चाहिए, इसमें जिद्दत लानी चाहिए, एग्रीकल्चर को नई सतह पे हमवार करना चाहिए, और ये आप ही ने करना है, उसमें हमारी जितनी मदद हम कर सकें हम कर रहे हैं। नाज़रीन, सच्ची बात ये है, ये किसानों के राजा हैं, और इनकी उन हर कोशिश को हम सलूट करते हैं, और हकीकत में जो काम कर रहे हैं ये दिल गुर्दे का काम है। और मुझे फार्मर कम्युनिटी में ऐसे जो रोशन सितारे हैं खाल खाल नज़र आते हैं, बल्कि मैं ये कहूँ कि अंधेरी रात में, इस अंधेरी रात में आसमान पर जो कहीं कहीं तारे चमक रहे हैं, तो उनमें से एक नायाब तारा ये है। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि जहाँ पर भी ये प्रोग्राम करते हैं आप इनके प्रोग्राम में ज़रूर जाइए, इनके साथ हर किस्म का तावन कीजिए, इनको कोई गर्ज नहीं है। आखिर में मैं ये चाहूँगा कि ये जो आज की कॉन्फ्रेंस हुई है और जो इस तरह की 3 रोज़ा हार्टिकल्चर कॉन्फ्रेंस हो रही है, कि ये इस हवाले से आपको एक खुसूसी पैगाम देंगे, और आप यकीनन निदाए किसान टीवी को आप ज्वाइन भी किया, सब्सक्राइब भी किया। जब आप ये मुस्तकिल हमारे साथ निदाए किसान टीवी पर एग्रीकल्चर टूरिज़म को प्रमोट करने के लिए जो इनकम और निदाए किसान टीवी का मुख्तर का टास्क है, इस पर इंशाल्लाह आपको हाज़िर होंगे। लेकिन आज आप आखिरी पैगाम आज का कंसेशन के वाले से एक मैसेज देंगे, आप उसको ज़रा गौर से शुरू, मेरे किसानों को ज़रा खुसूसी को मैसेज दीजिएगा। इस कॉन्फ्रेंस के हवाले से ये कहेंगे कि इसमें एक हमें मौका मिला है कि इंटरनेशनल जो प्रैक्टिसेस हैं एग्रीकल्चर की और हॉर्टिकल्चर में जितना लोग आगे जा रहे हैं, हम टेक्नोलॉजी की वजह से और मुख्तलिफ़ तरीक़ों की वजह से वो सारी चीज़ें पाकिस्तानियों को भी सिखाई जाए, उनसे उसकी टेक्नोलॉजी को ट्रांसफ़र किया जाए, और कम जगह पे ज़्यादा पैदावार और इस तरह की काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो हम अभी नहीं कर रहे। तो हम इन चीज़ों में आए, और इस हमारे तकरीबन 20-25 मुल्कों से लोग आए हुए हैं, उनके एक्सपीरियंसेस है, उनकी रिसर्च से, उनके तजर्बात से हम फ़ायदा उठाएं और अपने एग्रीकल्चर को इम्प्रूव करें। नाज़रीन, राजा साहब की बात सुन ली, इस पर अमल करना आपका काम है। और ये मैं दावे से कहता हूँ, आप माने या ना माने, लेकिन आज नहीं मानेंगे तो कल मानेंगे कि आपका राजा, किसानों का राजा, सबका राजा। यूनिवर्सिटी फैसलाबाद के इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चरल साइंसेज में एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर काम कर रहा हूँ, फ्लोरिकल्चरल लैंड्सकेप। ये जो आज की यहाँ पर एक कॉन्फ्रेंस हुई है, इसके बारे बेसिकली ये जो कॉन्फ्रेंस है आज की, ये पाकिस्तान सोसाइटी फॉर हॉर्टिकल्चरल साइंसेज के ज़रिए तमाम जो इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेज है वहाँ उन्होंने मिल के टूरिज़म और ऐसे गार्डन के तावन से अरेंज किया है, जिसका बुनियादी मकसद पाकिस्तान में दरपेश जो हॉर्टिकल्चर इंडस्ट्री को जो दरपेश मसाइल हैं उनका अहाता करना और उनके लिए फ्यूचर रिकमेंडेशन बनाना कि किस तरह हम अपने पाकिस्तान की हॉर्टिकल्चर इंडस्ट्री को प्रमोट कर सकते हैं और अपने मुल्क के लिए ज़्यादा से ज़्यादा
ज़र मुबादला कमा सकते हैं। क्या ये एसोसिएशन ने पहले भी कैसे इक़दाम किए ये पहला जी, ये बाकायदा जो बेसिकली ये सोसाइटी सबसे पहले ज़रूरी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में 2004 के दौरान इसको बनाया गया, जो कुछ इब्तदाई सालों में सिर्फ यूनिवर्सिटी लेवल पे काम करती रही है। फिर 2016 में इस सोसाइटी को हमने नेशनल लेवल पे ले गए, जिसका मकसद यही था कि सारे पाकिस्तान में जो बेसिकली पाकिस्तान में जो हॉर्टिकल्चर्स की पहली प्रोफेशनल सोसाइटी है, जिसमें सिर्फ हॉर्टिकल्चर डिग्री होल्डिंग जो प्रोफेशनल्स हैं, साइंटिस्ट हैं, रिसर्चर्स हैं, वो इसके मेंबर हैं, और इंडस्ट्री से रिलेटेड जितने लोग हैं वो भी इसके मेंबर बन सकते हैं और हैं भी। तो क्या आप इस कॉन्फ्रेंस के बाद क्या इम्पैक्ट है? बेसिकली इसका इम्पैक्ट ये है कि अभी हमें क्या वो इंडस्ट्री फोकस है या नहीं है, तो हम अपनी जो रिसर्च है उसको जो इंडस्ट्री के प्रॉब्लम हैं, जो हमारे हॉर्टिकल्चर के किसानों के प्रॉब्लम हैं, फलों के, सब्जियों के, फूलों के, उनको एड्रेस करने के लिए आगे हम अपनी जो लाहे अमल है उसको तैयार करेंगे, इसकी रिकमेंडेशन की बेस पे जो आज हम बनाएंगे। बहुत शुक्रिया।